हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4C क्लास 7 सेलिना। देखो, ये लॉकडाउन के टाइम है। ठीक, पूरा इंडिया में लॉकडाउन है और जो परिस्थिति है ये परिस्थिति में बाहर जाना एकदम भी ठीक नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तुम लोगों को भी पता है। ये सिचुएशन जो है सिचुएशन बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन को यूटिलाइज कर लो तुम। क्योंकि देखो, अगर तुमको जितना भी काम हो सके, अभी जो है स्कूल चल रहा है लेकिन स्कूल जो है घर पे बैठे हो रहा है, तो ये घर पे बैठे स्कूल हो रहा है और कुछ कुछ का तो स्कूल भी नहीं हो रहा है। तो अब ये टाइम को यूटिलाइज करके क्या करना है पता है, तुम्हारा नॉलेज जो है ना गेन कर लो। ये सबसे अच्छा टाइम है नॉलेज गेन करने का। क्योंकि अगर तुम घर का कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुमको खाना नहीं देना पड़ रहा है, तुमको घर साफ नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर ये पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई में ध्यान दो। तुम इस टाइम जिसमें ध्यान दोगे उसमें तुम इम्प्रूव करोगे, क्योंकि तुम जो सीखना चाहते हो उसमें ध्यान दो। ठीक है, चलो अब सम करते हैं। नंबर 1, देखो यहाँ पे जो है ना हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम उतना कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक ही बता देंगे कि मल्टीप्लाई विथ 10 जब करते हैं ना तो डेसिमल राइट साइड चला जाता है, और डिवीजन जब करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड चला आता है। सोचो, वो डिवीजन का हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जो नंबर 1 का 1 में जो है 0.87 इंटू 10 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, ये जो पॉइंट है ना इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 870 बिठा दो, वो नहीं करना है। बस ये डेसिमल जो है एक राइट साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई के टाइम, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8.7, क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.7। समझ में आया? अब देखो, अगर यही डिवीजन में होता, यही अगर डिवीजन में होता कि 0.87 डिवाइडेड बाई 10, तब क्या होता है, ये जीरो, ये पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है 0.087। अब बताओगे कि सर ये जीरो कहाँ से आया, क्योंकि ये 0.087 भी तो हो सकता है। हाँ, यही आंसर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जीरो लगाते हैं ताकि ये पॉइंट हमको दिखे। ठीक है, ये पॉइंट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो लगाते हैं, ताकि हम लोग ये मतलब बोल रहे कि यहाँ पे जीरो है। जैसे कि तुम लोग कभी बैंक में चेक साइन किए हो, या फिर वो जो कैश सबमिट करने का जो लिस्ट होता है वो किए हो कभी, वो देखना कि उसमें क्या होता है ना, 100.00 लिखते हैं। तो ये 0.00 क्यों लिखते हैं, ताकि यहाँ पे और कोई ये जीरो ना बिठा दे कि तुम 100 तुम जमा कर रहे हो या फिर 100 तुमको उठाना है, तो यहाँ पे एक और जीरो दे देता है। ये नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे एक 0.00 कर देता है कि तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ है नहीं इसके बाद। 0.00 रहे या ना रहे, दो सेम ही है, कट जाता है। ठीक, चलो, तो ये हो गया नंबर 1, ये हम एक्स्ट्रा बताए, इसको राउंड कर देते हैं। अच्छा चलो एक और कर लो, मतलब ये नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 का क्या है, नंबर 3 का देखो यहाँ पे 6.4 बाई 1000, तो 6.4 इंटू 1000 ले लो। 1000 मतलब क्या, 3 जीरोस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना पहले जो लिखा हुआ है ये लिखना 64। अब पॉइंट यहाँ पे था, दे दो। अब 1 2 3 तीन अम्ब्रेला बनाओ। अब ये जो अम्ब्रेला बना ना, इसके अंदर में जीरो कर दो, तो पॉइंट क्या आ गया 6400.0। ठीक, तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 6400 विल बी द आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी कुछ है, उसमें ना बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये नंबर 6 का देख लो, नंबर 6 का जो है यहाँ पे क्या करना है, 5.037 इंटू 8 करना है। यहाँ पे ना बस तुमको मल्टीप्लाई करना है। तुम जैसे भी तैसे भी करके कर सकते हो, ऐसा नहीं तुम ये मतलब साइड बाय साइड करोगे तो कर सकते हो, नीचे नीचे लिख के करोगे तो भी कर सकते हो। 7 8 से कितना होता है 56 का 6 कैरी 5, 3 8 जा 24 प्लस 5 29 का 9 कैरी 2, 8 0 जा 0, तो 2 बैठ जाएगा, फिर 8 5 जा 40। अब बताओ कि सर तो फिर ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, तो ये आंसर बन गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बिठाना है। पॉइंट के बाद कितना टर्म था, देयर वर
3 टर्म्स, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स से पहले हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, लेकिन कहाँ से लेना है, लेफ्ट साइड से नहीं लेना है, राइट साइड से लेना है। ठीक, तो राइट साइड से 3 पॉइंट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो। समझ में आया? बस यही सब करना है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे नंबर 8 में देखो 0.568 बाई 6.4। ठीक, तो यहाँ पे जो है कैसे करना है, हम तो साइड बाय साइड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक था इसीलिए कर लिया, तो यहाँ पे हमको 0.568 और 6.4 ऐसे लिखना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब देखो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद ऑल टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 3.6352 हो जाएगा। समझ में आया? अब मल्टीप्लीकेशन जब दोनों में ही डेसिमल रहेगा तो ऐसे करना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो नंबर 2 में क्या कहा है, बोले कि मल्टीप्लाई इच नंबर बाई 10 100,000, तो मल्टीप्लाई मतलब नंबर 6 का देख लो, हम 2 3 करेंगे, 234.8 इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है एक बार, 234.8 इसको एक बार 100 से मल्टीप्लाई करना है, 234.8 इसको एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, एक बार पॉइंट यहाँ पे है 10 है तो एक इधर चला जाएगा, तो 2348.0 होगा, लेकिन ये कट हो जाता है, तो आंसर विल बी 2348। यहाँ से क्या होगा, 2 0 इधर चला जाएगा, तो 234 यहाँ से ये 2 जाएगा, तो एक नया आया, तो यहाँ पे एक 0 बिठाना है। ठीक, तो मतलब कैसे होगा बता रहे, समझ में आ रहा है, 2348। ठीक, ये है क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, ऐसे बनाओ, 2 0 है तो ऐसा बनाओ, तो यहाँ पे एक इसके नीचे एक तो लड्डू बिठा दो, फिर क्या हो जाएगा 2348 क्योंकि पॉइंट 0 आएगा, लेकिन ये कट हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है 234.8 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 2348, फिर यहाँ पे था 123 बनेगा, तो 20 बनेगा, तो बस आंसर क्या हो जाएगा 23400। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आता है, लेकिन ये कट हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो एक सम हम कर दिए, बाकी सब रेस्ट डू योरसेल्फ। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो है नंबर 3 में इवेलुएट करने के लिए बोले हैं। इवेलुएट मतलब वही सेम चीज, वही मल्टीप्लिकेशन करना, वही सब करना, लेकिन अगर सोचो कि ये है 0.84 इंटू 2.2 इंटू 4, ये कर रहे नंबर 4 का। ठीक, यहाँ पे क्या करना पता है, दिस इंटू दिस करो, फिर दिस इंटू दिस करो। ठीक, दिस इंटू दिस कर सकते हो, या फिर दिस इंटू दिस करो, देन दिस इंटू दिस करो, आंसर सेम ही रहेगा। तुमको दिख रहा है कि 2.2 इंटू 4, तो 2.2 इंटू 4 मतलब 22 इंटू 4 हमको पता है। ठीक, 22 इंटू 4 क्या होता है, या तुम भी इजीली कर सकते हो, 22 इंटू 4 क्या होगा, 4 2 8, 4 2 8, तो क्या बन गया 8.8। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 0.84। ठीक, अब हो जाएगा सम। ठीक, ऐसे करके आंसर निकाल लो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। समझ में आया? ऐसे करके दो दो करके करना है, आइदर राइट ये दो पहले कर सकते हो, ये दो उसके बाद, मतलब इसका जो आंसर आएगा इसके साथ ये, जैसे हम यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखो ये नंबर 9 क्या होगा, 12.003 इंटू क्या करना है 0.2 का होल टू द पावर 5, तो यहाँ पे देखो 12.003, अब इसको ना कैसे करना है, 0.2 इंटू 0.2 ऐसे क्या करते जाओगे, नहीं करना है, बस 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या होता है काउंट करो, 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32, तो आता है आंसर 32। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, टू द पावर 5 है। ठीक, तो यहाँ पे तो 5 बार है, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आएगा, तो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके बाद कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 0.00032, यहाँ पे क्या बनेगा 0.00032। अब तुम बताओगे कि सर ये तो आप डिवीजन वाले बात कर दिए,
कि आप पॉइंट को लेफ्ट में लेके आए, लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा पहले वीडियो थोड़ा सा बैक में जाके देखो, जब मल्टीप्लाई हुआ था, जब मल्टीप्लाई करते थे दिस इनटू दिस, तब जो आंसर आता था उसमें क्या करते थे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आते थे। वही हम क्या है, मतलब समझ में आया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है उसमें राइट साइड से राइट से लेफ्ट साइड आना है, लेफ्ट से राइट नहीं आना है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट आना है, तो यहाँ पे भी वही क्या है, कैसे करना है, यहाँ पे 0.2 था, ये सब जीरो होगा, ठीक है। 2.2 तो था ही नहीं, जीरो था, अगर 2.2 होता तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 0.2 था तो इसीलिए हम ऐसे कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे करना है वैसे ही करना है। अब टोटल कितना नंबर्स के बाद डेसिमल बैठेगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो 4 3 कितना होता है 7, तो लेफ्ट साइड से 7 नंबर्स पहले डेसिमल बैठेगा, मतलब लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स रहेगा डेसिमल के बाद। समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है डिवाइड करने के लिए बोले हैं, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, वही हम लॉजिक जो बताया था 54.9 बाई 10, मतलब बाई 10 कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इक्वल टू ये पॉइंट एक लेफ्ट में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 5.49, सिंपल है। तो कोई भी सम्स ले लो यहाँ पे, अगर जब ये नंबर से रहेगा, ठीक है, हर नंबर से नहीं है, ठीक है। सोचो कि ऐसा टाइप का सम, जैसे कि 6 का ले लो, 6 का जो है 4.672 बाई 8 से करना है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ना ये पॉइंट उठाओ, यहाँ पे 1000 बिठाओ, ठीक, इजी प्रोसेस बता रहे हैं, देख लो। पॉइंट उठाओ 1000 बिठाओ, यहाँ से देखो 8 से ये वाला कट होता है कि नहीं, हाँ हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से ये वाले कट कर देंगे, ठीक है। तो कट करने के बाद क्या होगा, 8 से 8 5 जा 40, फिर 67, 8 8 जा 64, 65 3 आता है, 32 आता है, 8 4 जा 32, तो फिर क्या आया मेरा 584 बाई 1000, ठीक। प्रोसेस समझ में आ रहा है, तुमको डिवाइड करना नहीं है हर टाइम, ठीक है, वो सब बच्चों का काम है, वो सब नहीं करना। तो यहाँ पे अब डिवीजन कर लो, 1000 में आ गया, अब डिवीजन कर लो, क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे रखो और 1 2 3, ठीक। तो क्या बन जाएगा 0.584, आंसर चेक कर लो। समझ में आया। एक और सम देख लो, नंबर 4 का देख लो, क्या है 12.8 बाई, कैसे किससे करना है, 4 से। अब हम मेरा पहला क्या है, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, ये नीचे 10 ऐड करो, जब यहाँ से पॉइंट उठाओगे ना, यहाँ से ऊपर से जब पॉइंट उठाओगे नीचे 10, मतलब डेसिमल में एक डेसिमल के बाद जितना नंबर्स रहता है उतना नंबर का जीरो नीचे बैठेगा, इन डिनोमिनेटर में बैठेगा। यहाँ पे कितना नंबर्स था 1 2 3 नंबर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 3 जीरो के साथ 1 लिख देंगे, ठीक है, मतलब उतना जीरोस बैठेगा 1 के साथ, और कोई डिजिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 12.8 है, तो पॉइंट उठ जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ जीरो बैठेगा। अगर ये रहता है, मतलब सोचो कि 0.486 रहता है, डिवाइडेड बाई 2 रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू पॉइंट उठाओ और यहाँ पे 1000 बिठाओ, मतलब 1 के साथ 3 जीरो। अगर ये रहता है 0, इसी से ले लेते हैं 48624, यहाँ पे पॉइंट है, नीचे 2 है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट उठाओ, नीचे 100 लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो 48628 यहाँ पे पॉइंट है, तो क्या करेंगे, नीचे बाई 3 है, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे ये पॉइंट उठाओ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, मतलब जितना नंबर्स रहेगा आफ्टर डेसिमल्स उतना जीरोस यहाँ पे बैठेगा 1 के साथ। समझ में आ रहा है। तो वही काम करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो बस अब ये देखो 4 से कट ऑब्वियसली होता है, तो 4 3 12, 4 2 8, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आंसर हो गया 32/10 विच इज 3.2, मतलब क्या पॉइंट यहाँ पे है तो एक इधर आ जाएगा। समझ में आया। तो डिवीजन तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है, ठीक है। अब बस यहाँ पे ये काटाकुटी का मतलब क्या है पता चल रहा है, बस कुछ नहीं है, डिवीजन कर रहे हैं, 8 से इसका डिवीजन, 4 से इसका डिवीजन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन वाला पार्ट लिख रहे हैं। ऐसे काटाकुटी तुम लोग पहले किए हो शायद, अगर नहीं किए हो तो ये देख लेना कि डिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देख लो एक बार, डिवीजन कर रहे हैं हम, अगर 4 से 128 को डिवीजन करोगे तो 33 आएगा, तो कर लो। कहाँ करे, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 4 से कर रहे हैं हम 128 को, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 12, फिर 8 आता है नीचे,
तो क्या होगा 4 2 8, तो क्या लिखे हम यहाँ पे 32 लिखे हैं, मतलब क्वोशिएंट यहाँ पे बैठेगा। मतलब समझ में आया। अब इसको नहीं काटना है, नंबर 10,000 इसको मत काटो, क्योंकि इसका डेसिमल आ जाता है, तो इसको काटना नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चा ये करता है कि इसको भी काट के फिर डिवीजन करते, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ही रहो, इसको साइड में रख दो, इसके साथ देखो कि काटाकुटी होता है कि नहीं। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो नंबर 5 में जो है वही है, जो हम बताया था वही सब है। तो हम एकदम डायरेक्टली एकदम लास्ट से उठा रहे सम। देखो ये एकदम नंबर 9 का एक ही सम करेंगे, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे जो है 12 का होल स्क्वायर इंटू 0.9 का होल स्क्वायर। अब देखो हम एक बात बता रहे हैं, हम जो बोले थे कि तुम लोगों को ना 1 से 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायरिंग, ठीक है, 1 से 9, 1 से 10 तक क्यूबिंग, ये लर्न करना है। ये क्यूबिंग मतलब क्या है, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 9 क्यूब 729, ऐसे करके क्यूब। स्क्वायरिंग मतलब 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 2 होता है नहीं 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 11 स्क्वायर 1 2 1, 12 स्क्वायर 144, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, ऐसे करके लर्न कर लो, ठीक है। जब लर्न कर लोगे तब देखना ये सम फटाक से हो जाएगा। कैसे, हम देखो 1.2 का होल स्क्वायर क्या है, 12 का होल स्क्वायर ही तो है, पॉइंट नहीं है, सोच लो पॉइंट है ही नहीं, तो 12 का होल स्क्वायर क्या करेंगे 144 लिख देंगे। अब 1.2 कितना है, 2 है, तो फिर क्या है 1.2 1.2, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर्स है, 2 नंबर्स, तो 1.44 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक, अच्छा अब क्या है मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या है 0.9, सोच लो कि पॉइंट है ही नहीं है, तो 0.9 का होल स्क्वायर है, तो 0.9 का होल स्क्वायर मतलब 9 9 से होता है 81, ठीक। अब पॉइंट दे दो, पॉइंट दे के क्या होता है 2 9 है, तो 0.9 इंटू 0.9, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, यहाँ पे क्या करना है 0.81। समझ में आया, चेक कर लो, यही आंसर आएगा। अब क्या करना है, अब तो सर मल्टीप्लाई करना ही है, जो तुम करोगे आंसर निकालो, ठीक। चलो ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब देखो नंबर 6 में इवेलुएट बोले हैं, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई डिवीजन का इसी सब का काम है, ठीक है, तो वो उतना हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम ये वाले कर रहे हैं, एकदम लास्ट वाला 11 जो है, देखो कितना इजीली सॉल्व करेंगे। तो 6.3 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, 6.3 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, 6.3 ऊपर है तो ऊपर लिख दो, नीचे क्या है 0.3 का होल स्क्वायर, सोच लो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब पॉइंट पुट कर दो, तो क्या होगा, दो नंबर्स है, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 है ना, तो कितना नंबर्स है, दो नंबर्स, तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 2, तो फिर 0.09 हो जाएगा। मतलब समझ में आया, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये पॉइंट उठाओ नीचे एक 10 लगाओ, ये पॉइंट उठाओ नीचे एक 100, ऊपर एक 100 लगाओ। समझ में आ रहा है, जब ऊपर से पॉइंट उठाते हैं तब हम नीचे नंबर्स लगाते हैं, जब नीचे से पॉइंट उठाते हैं तब ऊपर नंबर्स लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करना है, काटाकुटी करो, ये 10 से ये 100 को कट कर दो, जो आएगा 10, ये 9 से इसको कट कर दो, तो क्या आता है 7, तो आंसर कितना आया 70। चेक कर लो, समझ में आया क्या प्रोसेस। अब बाकी सारे जो है यही प्रोसेस से सॉल्व कर लो तुम, कुछ डिवाइड डिवाइड करने का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। देखो यहाँ पे नंबर 6 का सम देख लो, अच्छा ये 70 को रब करके इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर 6 का देख लो 3.204 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट उठाओ नीचे कितना जीरो ऐड करना है, वेरी गुड 3 जीरो। अब क्या 9 से ये कट होएगा, चेक कर लो, जरूर होएगा, तो क्या होगा 9 से अगर कट करेंगे तो 9 3 जा 27, फिर आता है 50, 9 5 जा 45, फिर आता है 54, 9 6 जा 54। अब क्या करना है 356 बाई 1000, तो क्या करना है 356 लिख दो, पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो, तो अब अम्ब्रेला बनाओ 1 2 3, तो क्या बनेगा 0.356, आंसर चेक कर लो, ठीक।
समझ में आया? गुड, सॉल्व द रेस्ट बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे जो है ना तुमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इससे ये, देन उसका आंसर से ये, मतलब 4.3 इंटू 0.52, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखना, वो इजी होता है, और जो जगह बचेगा उसमें 0 बिठा दो, फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक? तो इसका जो आंसर आया सोच लो कि ए आंसर आएगा, फिर क्या करना है 0.3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, अब क्या सर इसका कोई इजी प्रोसेस नहीं है? हाँ जरूर है। एक बात हमेशा हम बताते हैं, जो कि हम लोग ना हम लोग का स्ट्रेंथ का हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग क्या है, हम लोग बचपन से क्या है, सिर्फ नंबर्स पे कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, ये डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं किए हैं। तो देखो नंबर्स पे कैलकुलेशन करो, यहाँ पे क्या है 52 इंटू 3। अब इसका कैलकुलेशन करो, क्या होता है, बहुत ईजी है, 3 2 6, 5 3 15, तो 156 तुरंत कर दोगे। लेकिन जब भी हम तुमको बोलेंगे कि 0.52 इंटू 0.3 करो, तो बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है, पहले 0 से करता है, फिर यहाँ पे क्रॉस करके फिर करता है, फिर एडेड अप करता है, ये करता है। तो हमेशा ये सब ना नहीं करना है, ठीक? क्या करना है, क्या करना है, यही रख दो। तो दिस इंटू मल्टीप्लाई ये हो गया। अब ये क्या आंसर हो गया? जरूर आंसर हो गया। कैसे? डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है, 213 नंबर्स है, तो यहाँ पे पॉइंट बिठाओ, 1 2 3 लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो आंसर क्या हो गया, 4.3 इंटू 0.156। समझ में आया? अब तुमको क्या चाहिए, फिर से न्यूमेरिक्स में, मतलब फिर से ये डेसिमल में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो डेसिमल भूल जाओ। क्या करो, 156 के साथ 43 मल्टीप्लाई करो, करके जो आंसर आएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एकदम एंड में पॉइंट बिठाओ, 1 2 3 4, 4 अम्ब्रेला बनाओ, जहां पे पॉइंट आएगा वहीं पे पॉइंट को रख दो, बस सम सॉल्व हो गया। समझ में आया? डू द सम्स। बाय योरसेल्फ, ठीक? अब देखो ये नंबर 5 हम कर देते हैं, फटक से आंख में आ गया, जो है 1.2 1.2 0.4 1.2 1.2 0.4। देखो कितना इजीली हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 12 इंटू 12, मतलब क्या है, मतलब पॉइंट नहीं समझ, मतलब पॉइंट है ही नहीं, ऐसा सोचो। 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 होता है, तो डेसिमल के बाद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.44 इंटू 0.4। अब 144 इंटू 4 कैलकुलेट करो, क्या होता है, 16 का 6 कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1 5, तो आया 576। यहाँ पे लिख दो 576। डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है, 3 नंबर्स, तो यहाँ पे 0.123, तो क्या आ गया, 0.576। चेक कर लो। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 खुद से सॉल्व कर लो, बहुत बार बोले हैं हम तुमको, ठीक है? इसका एक कर दे, अच्छा चलो कर देते हैं। नंबर 2 क्या है, 0.6 का होल स्क्वायर इंटू 0.5, यही ले लेते हैं। 6 का होल स्क्वायर मतलब 6 6 36, हमको पता है, 2 पॉइंट आएगा, 2 आएगा, याद रखना, 0.6 इंटू 0.6 हो रहा है, तो डेसिमल के बाद 2 है, तो 1 2, तो 0.36 हो जाएगा, मतलब समझ में आया? अब क्या करना है, इंटू 0.5। अब क्या करना है, 36 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, डायरेक्टली कर लो मेंटली, 5 6 जा 30 का 30 कैरी 3, 15 प्लस 3 18, तो हो गया 180। अब क्या है, डेसिमल के बाद 3 है, 3 नंबर्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 0.123, तो क्या आ जाएगा 0.180, तो ये 0 कट हो जाता है, तो क्या हो जाता है 0.18, ये आंसर हो जाता है। समझ में आया क्या सम? अच्छा ये सम देखो, नंबर 4 में क्या है, 0.4 का होल क्यूब, डायरेक्टली कर सकते हो, 4 क्यूब हम लोगों को क्या है पता है, 64 होता है। क्या होता है, 4 4 16, 4 64, तो 64 पुट कर दो, लेकिन डेसिमल कब बैठेगा, यहाँ पे 3 है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो डेसिमल के बाद नंबर्स कितना है, 3, तो यहाँ पे 2 3, ठीक? तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 बिठा दो, तो 0.064, ये दो अलग है, ठीक? समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब नंबर 9 में देखो, अब नंबर 9 में देखो, 9 में ना एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये वाले मेथड, मेनी गिवन, ठीक, वन चाहिए, मतलब क्या, सोचो कि 10 पेन्स, यू हैव बॉट 10 पेन्स इन ₹100, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अगर ये क्वेश्चन आया, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स is ₹100, then what will be the
प्राइस ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो देखो ये इस वाले सम में आ गया ना, मेनी गिवन है, मेनी मतलब क्या, 10 पेन्स गिवन है 100, और 1 चाहिए तुमको, 1 का प्राइस कितना होगा, और हमेशा ना ये वाला जो चाहिए होगा वो राइट साइड में रखना। ठीक, तब ऐसा सिचुएशन होता है तो हर टाइम हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। और अगर इसका उल्टा हुआ मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स इज 10। ठीक, अब व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 पेन, मतलब क्या, ये इसका उल्टा कैसे, मतलब 1 का वैल्यू इज गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट मेनी, तब क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम में ना तुमको एक मिक्सअप सम देगा, तुमको वो पता नहीं होगा कि वो सम में मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन। बुक के एक्सरसाइज में पता चल जाता है कि ये सम मल्टीप्लीकेशन चैप्टर का है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, ये सम डिवीजन का चैप्टर का है तो डिवीजन ही होगा, ऐसे करके पता चल जाता है। लेकिन एग्जाम में पता कैसे करना है कि ये मल्टीप्लाई होगा कि डिवीजन, तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। ठीक, मतलब मेनी जब गिवन रहेगा, मेनी दिया हुआ है, बस 1 तुमको चाहिए, बस हमेशा ना इस फॉर्मेट में सोच लो, और यही एक फॉर्मूला है जिसको तुम लर्न कर लो। ठीक, यहाँ पे मेनी गिवन है, 1 चाहिए तो होता है उस टाइम डिवीजन, और जब 1 गिवन है, मेनी चाहिए तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये ध्यान में रखना। चलो इसको कैसे यूटिलाइज करोगे वो हम दिखा देते हैं। देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, क्या फॉर्मूला है, जो हम बताया वही वाला। ठीक, देखो क्या है, जब मेनी गिवन रहेगा 1 रिक्वायर्ड तब डिवीजन होगा, जब 1 गिवन मेनी रिक्वायर्ड तब ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36.75 kg व्हीट एट ए रेट ऑफ दिस पर केजी। तो कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट चाहिए 36.75 kg का। ठीक है, रेट ऑफ 12.80 पर केजी, मतलब क्या है, कौन सा केस है, पर केजी गिवन है, पर केजी गिवन है। अब तुमको क्या करना है, मेनी का चाहिए, पर केजी मतलब क्या होता है, 1 केजी। ठीक, तो देखो ये कौन सा वाला केस हुआ, ये वाले ना, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधा समझ में आ गया हमको वो क्या करना है, तो हम अब क्या करेंगे, उसी को मल्टीप्लाई में भेज देंगे। क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ व्हीट क्या होता है, 36.75 kg जो गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट क्या होगा, 12.80 रुपीज। ठीक, फिर क्या लिखना है, तो कॉस्ट ऑफ 36.75 kg ऑफ व्हीट इज, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36.75 इंटू 12.80। अब देखो इसका ना सॉल्व करने का एक और तरीका हम बता रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर को छोटा कर लो। 36.75 कैसे, 36.75 इंटू 12.80, इसका पॉइंट उठाओ नीचे 100 लगाओ, इसका पॉइंट उठाओ नीचे 100 लगाओ, ये जीरो कट कर दो, यहाँ पे 5 से करो, 520, यहाँ पे 5 से करो, कितना होता है, 5 7 जा 17, 3 जा 2, 5 जा, फिर 5 से करो, 5 4 जा 20, फिर 5 से यहाँ पे क्या होगा, 5 1 जा 2, 23, 5 4 जा 20, 3 35, 5 7 जा, तो 147 आया, 4 से ये कट होगा, ऑब्वियसली कट होगा, कट कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो ये नीचे 10 है, ये रहने दो। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर हो जाएगा, क्या है, 32 इंटू 147, तो 147 इंटू 32 कर लो, क्या होगा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 8 1 9 2 1 2, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2, 14 का 4 कैरी 1, फिर 3 1 जा 3 1 4। अब एडेड अप कर दो, क्या होगा, 4 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 1 7 4, तो 4704, तो 4704 बाई 10, तो क्या होगा, 470.4, क्योंकि जब डिवीजन होता है पॉइंट यहाँ से यहाँ चले आते हैं, तो 470.4 रुपीज आंसर चेक कर लो। समझ में आया हम क्या किए, बस यहाँ पे यही काटाकुटी वाला सम करना। ये काटाकुटी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है और कुछ नहीं। ठीक है,
हम पहले सिखाया है कि नहीं सिखाया है, ठीक है, हम भूल गए, चलो एक और बार बता देते हैं। चलो हमको क्या करना था, 36.75 बाई 36.75 इंटू 12.80 ये मल्टीप्लाई करना था। हम क्या बोले, ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको छोटा नंबर कर लो, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, यहाँ पे 100 कर दो, समझ में आया। तो अब 100 की अब क्या करना है, ये 0 0 कट कर दो, कट होता है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसका लास्ट में 0 है, इसका लास्ट में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 5 से काटाकुटी कर दो, ठीक है। तो 5 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 टू ज़ा 10 फिर 20, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, क्या क्वेश्चन। तो 5 से जब 100 को डिवीजन करोगे ना तो देखो 5 टू ज़ा 10, अब ये 0 नीचे नहीं आके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आया 20, यहाँ पे वही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से करेंगे तो डिवीजन करो तो 5 से 3675, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, ठीक। फिर 1, फिर यहाँ पे 7, 5 3 ज़ा 15, 17 25, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक। रिमाइंडर जब तक क्रॉस नहीं आएगा तब तक करना है, ये डिवीजन तुम लोगों को बहुत पता है। तो क्या हो जाएगा, 735 आया। अब क्या करना है, ये फिर से इसका लास्ट में 0 है, तो 0 है और इसका लास्ट में 5 है, तो फिर से 5 से काटाकुटी कर दो, 5 4 ज़ा 20। अब क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वाले पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 23 होगा, 5 4 ज़ा क्या होता है, मतलब 2 रिमाइंडर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे था वही। तो 2 रिमाइंडर है 23, 5 4 ज़ा 20, फिर क्या होगा 3 तो 35, 5 7 ज़ा 35। तो अब क्या आया है, नीचे 4 आया है, तो देखो ये वाले 10 को हम रख देंगे, ठीक है। तो ये 4 से ये काटाकुटी कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 147 इंटू 32, जब 147 इंटू 32 करोगे तो क्या आएगा, 4704। तो 4704 ये आ रहा था हम लोग को, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय नीचे 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 है तो यहाँ पे 4704, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे चलाएगा, तो क्या हो जाएगा 470.4, यही हो जाएगा रुपीज, ठीक। समझ में आया कैसे काटाकुटी का क्या मतलब है। इससे करोगे तो सम्स इजीली बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम लोग का, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन। हम लोग तो नया नया सीख रहे हैं और ये तो बचपन में सीखा था, तो इसी में चलते हैं। और इसका जो डिवीजन करना इजी है वो इजीली कर दो, ठीक है। अब देखो नंबर 10 में क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन। मतलब क्या है, 1 पेन का कॉस्ट गिवन और 16 पेन का कॉस्ट चाहिए, तो किसका बन गया, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 56.15, फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स इक्वल्स टू 56.15 इंटू 16। अब 16 का तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसको तुम अगर इजीली करना चाहते हो तो इसको उठाओ, यहाँ पे 100 करो, क्योंकि 2 है तो 100 करो। अब 5 से काटाकुटी करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 1, 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 15। अब क्या है 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। अब क्या दिस इंटू दिस करके 5 से डिवाइड करना है, तो उसमें मत जाओ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 56 इंटू 16, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दो। अब देखो ये तुमको पता कैसे चलेगा कौन सा सम में ये डिवाइड करना है, कौन सा सम में नहीं करना है। अगर तुम लोगों को ये इजी लगता है कि दिस इंटू दिस करके ये डिवीजन इजी लगता है तो इस मेथड में तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो तुम यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, कि ये इजी होता है। जब बड़ा नंबर रहेगा ना तब उसको छोटा करो। यहाँ पे तो 16 है, 16 का मल्टीप्लीकेशन टेबल हम लोग को लर्न है, बस मल्टीप्लाई करके 2 0 आगे कर दो, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 16 5 जा 80, ठीक है, तो 80 का 0 कैरी 8, 16 1 जा 16 और 8 24 का 4 कैरी 2, 16 6 जा कितना होता है 96, 96 96 96 प्लस 2 क्या हो जाएगा 98 का 8 कैरी 9, 80 प्लस 9 89। कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो 89840, ठीक, समझ में आया। तो ये इजी वाले जो डायरेक्टली हो जाएगा तो उसको ना ऐसे ही करना, ठीक है। ये 0 तो रहना नहीं रहना, सेम बात। अब तुम लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये 0 क्या रखने से मार्क्स काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है, रखो या ना रखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इवेल्युएशन है, तो इवेल्युएट कर लो खुद से। 12 का क्वेश्चन आ जाएगा शायद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स बट दिस फाइंड द वेट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब क्या, ये वाले सम है कि नहीं, 15 आर्टिकल्स का वेट गिवन है, यू नीड टू फाइंड आउट वन का वेट। तो क्या होगा, इसके साथ मैच हुआ तो क्या करना है, डिवीजन। तो ये
फॉर्मूला याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है बस कुछ नहीं है, डिवीजन करना है, थोड़ा सा लिखना है कि वेट ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल्स टू जो गिवन है 31.50 kg। अब वेट ऑफ वन आर्टिकल्स क्या होगा 31.50 डिवाइडेड बाय 15। इसको सर कैसे करेंगे? डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली कर दो, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, यहाँ पे इंटू 100, ये जीरो कट कर दो, फिर 5 3 जा 15, 5 से करो, 5 6 जा 30, फिर 15, 5 3 जा 15, 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 2.1। ये 10 नीचे है मत भूलना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ₹2.1। ये एक मेथड है बस और कुछ नहीं है। मतलब तुम लोग क्या करते हो, ये डिवाइड कर लेते हो, तो वो डिवाइड नहीं करना है, ऐसे तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते, इसका मतलब भी डिवीजन ही है, ठीक। अब देखो नंबर 13 का क्या होगा? अब इस समय ना हम और कुछ नहीं लिखेंगे। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, मतलब प्रोडक्ट गिवन है, दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है। इफ वन ऑफ दोस टू नंबर्स इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। इसमें देखो क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सोच लो कि ए है बी है, ठीक। इस वाले सम में ना कैसे समझोगे कि क्या है? कोई दो नंबर ले लो कि ए बी, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या है? 2112, ठीक। अब देखो एक का वैल्यू गिवन है, तो मतलब ए का वैल्यू सोच लो क्या है? 16.5 इंटू बी इक्वल्स टू 211.2। मतलब इक्वेशन जैसे सॉल्व करो, बी का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू के इधर है, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 211.2 डिवाइडेड बाय 16.5। कुछ नहीं है, इक्वेशन जैसा सॉल्व कर लो, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो रहता है वो राइट साइड में आता है, तो नीचे चला जाता है, तो ओरिजिनली सम क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक। कैसे लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। अब क्या करना है? द अदर नंबर, ठीक। अब ये वाला लिख दो 211 बाई ये। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्या है, इनटू यहाँ से उठाओ नीचे लिखो 10, यहाँ से उठाओ ऊपर लिखो 10, ठीक है, क्योंकि 1 1 कर दिया, तो ये 10 को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो नीचे 5 है, कट करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, इसके साथ काटाकुटी कर लिया हम 5 से, ठीक। अब क्या करेंगे? 2 से ये कट मत कर देना, क्योंकि 5 से ये नहीं जाएगा, ठीक है, उतना मत करो। तो यहाँ पे नीचे क्या आया? ये थोड़ा सा ना छोटा हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 3 0, ठीक। यहाँ पे और भी काटाकुटी हो सकता है, लेकिन हम लोग किए नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर से डिवीजन करना पड़ता। तो अब ये क्या आ गया? विदाउट डेसिमल का डिवीजन। तब ये वाला सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम किस में है? डेसिमल में प्रॉब्लम है, बस उसको हटा के सॉल्व कर लो, जैसा जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ये भी करके देखोगे तो वो आंसर ही आएगा, ठीक है। इससे आप और काटाकुटी कर भी सकते हो, तुम लोग चाहो तो और काटाकुटी कर सकते हो, ठीक है। 14 का सम देखो वैसा टाइप का ही है, क्या है? 1 डजन आइडेंटिकल आर्टिकल्स कॉस्ट दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। मतलब 1 डजन मतलब कितना है? 12 का कॉस्ट प्राइस गिवन है। 12 का क्या है? 45.96, ये 12 का कॉस्ट प्राइस है, तो हमको 1 का चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा वाला होगा? फर्स्ट वाला, मतलब डिवीजन करना है, तो क्या होगा? नीचे कौन जाएगा? ऊपर 45.96 रहेगा, नीचे कौन आएगा? 12 रहेगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट उठाओ, 100 करो, अपने से काटाकुटी सॉल्व कर लो। चलो चैप्टर एंड।